साथियों, साल के आखिरी दिन जब सब एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे थे, उस दिन बीजेपी को सबसे बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ा। नमस्कार, संचार मीडिया में आपका स्वागत है। मामला बेहद संगीन है और प्रधानमंत्री मोदी की कंस्टिट्यूंसी बनारस से जुड़ा है और बनारस में प्रधानमंत्री की पार्टी बीजेपी के लोगों से जुड़ा है, ऑफिस ब्यूरो से जुड़ा है। दरअसल लगभग 2 महीने पहले 1 नवंबर 2023 की रात में मोदी जी के बनारस की सबसे महत्वपूर्ण जगह BHU IIT कैंपस, बनारस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्रेस कहा जा सकता है BHU IIT कैंपस। इसी कैंपस में उसी 1 नवंबर की रात को तकरीबन 1:30 बजे गन पॉइंट पर हॉस्टल की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। 1 नवंबर की रात को 3 लड़के बाइक से कैंपस आते हैं और BHU IIT हॉस्टल की एक लड़की जो कि मेधावी छात्रा थी, उस मेधावी छात्रा के साथ गन पॉइंट पर दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाया गया, धमकियां दी गई और उसके बाद वहां कोहराम मच गया। जब नए वर्ष का इंतजार किया जा रहा था, अर्थात 31 दिसंबर 2023 को इसी दुष्कर्म मामले में 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई, 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई और जब उन तीनों मुलजिमों की शिनाख्त सामने आई तो तीनों लड़के बीजेपी IT सेल के निकले। यानी ये तीनों लड़के वो थे जो अब तक बीजेपी IT सेल के लिए काम कर रहे थे और जो आप मोदी की वाहवाही देखते हैं, इसी वाहवाही में जुटे थे ये तीनों मुलजिम। तीनों लड़के बीजेपी के बनारस IT सेल से जुड़े थे। अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि तीनों लड़के बीजेपी से हैं, तीनों लड़के बीजेपी के IIT सेल के हैं या तीनों लड़के बनारस के थे, वाराणसी के थे। बड़ा सवाल ये है कि ये तीनों मुलजिम जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने गन पॉइंट पर बंदूक की नोक पर एक मेधावी छात्रा, IIT की मेधावी टॉपर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया कैंपस में, इनको जो कनेक्शन है, इनके जो संपर्क हैं, इनके जो रसूख हैं, सबकी कल्पना से परे ये जो तार हैं, इनके जो संपर्क हैं, इनके ऐसे नेताओं से जुड़े हैं जहां कोई आम आदमी एक्सेस ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप आरोपियों की तस्वीरें देखेंगे तो कई तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और ये तस्वीरें भीड़ में लिया हुआ सेल्फी नहीं है, इत्मीनान वाली है। ये तस्वीरें क्लोज रिलेशन जाहिर करते हैं। यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो इनकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के साथ की हैं, 1 to 1, भीड़ में नहीं, चलते हुए नहीं, सामने सामने सेल्फी ली जा रही हो, इत्मीनान के साथ, फुर्सत में। इनके संबंध इस देश के सबसे ताकतवर मंत्री और मोदी की करीबी स्मृति ईरानी के साथ इनकी तस्वीरें। इन आरोपियों की तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के साथ की हैं और ये जो तस्वीरों का सिलसिला है बहुत ही लंबा है, अंतहीन है, लंबी लिस्ट है। आप जिस नेता की कल्पना करें, यूपी में, दिल्ली में, बीजेपी में, उन सभी के साथ इनकी तस्वीरें हैं। अब दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं मुलजिमों के जो कनेक्शन हैं, जो तार हैं, वो जाहिर करती हैं। और एक बात एकदम तय है, इसको झुकलाया नहीं जा सकता कि ये तीनों लोग बीजेपी के IT सेल के लिए काम करते हैं। इनके पास अहम जिम्मेदारियां थी, चुनाव भी देख रहे थे, मोदी जी का पूरा कैंपेन भी देख रहे थे, बनारस में बीजेपी का कैंपेन देख रहे थे और इनके जो संपर्क है, इनके जो एक्रिएशन है, बीजेपी के हर बड़े नेता के साथ थे, वो चाहे MP हो या CM हो, DM तो कोई चीज ही नहीं है। पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, ये सब तो आते ही नहीं है। दरोगा, थानेदार का तो सवाल ही नहीं है। PM के साथ, CM के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ, नेशनल प्रेसिडेंट के साथ इनकी कनेक्शन है। अब सवाल इस बात का है कि पकड़ तो लिया विपक्ष के दबाव में, इन तीनों लड़कों को पकड़ तो लिया 60 दिनों के बाद, लेकिन क्या पकड़ने के बाद क्या इन्हें बचाया जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ इन मुलजिमों के घर, जिन्होंने BHU IIT कैंपस में एक होनहार छात्रा की असमत लूटी गन पॉइंट पर, बंदूक की नोक पर, क्या ऐसे दरिंदों के घर पर योगी जी का बुलडोजर चलेगा? वो बुलडोजर जो इनसे भी कहीं सामान्य घटना पर मकान का मकान, नींव का नींव उखाड़ देता है, वो बुलडोजर क्या इनके ऊपर, इनके घर पर चलेगा? ये है बड़ा सवाल। अभी जो पूरी घटना है, ये जो घटना का पूरा सच है, क्या समाचार TV चैनलों पर चलेगा? क्या इस घटना का पूरा सच किसी एंकर द्वारा देश को बताया जाएगा, डिबेट किए जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और क्या पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर था इनको ढील देने का? 60 दिनों तक पुलिस क्या कर रही थी? गौर करिएगा, जिस दिन ये दुष्कर्म की घटना हुई गन पॉइंट पर, जैसा कि लोग कहते हैं, शिकायतकर्ताओं का कहना है, वो 1 नवंबर की रात को तकरीबन 1:30 बजे ये 3 लड़के एक ही मोटरसाइकिल पर कैंपस में आते हैं और इनके हाथ में बंदूक होती है और फिर जिस तरीके से लड़की को चुप कराया गया, जबरदस्ती मुंह पे हाथ रखा गया, डराया गया बंदूक से, फिर आप ये कह सकते हैं सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिस तरीके से, और लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही। इस घटना के अगले दिन BHU कैंपस में हड़कंप मच गया। सारे छात्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सड़कों पर आ गए, धरना होने लगा,
प्रशासन परेशान होने लगा। अब बड़ा सवाल ये है, 2-3 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन तीनों लड़कों की तस्वीरें पुलिस के सामने आ गई। अब जो तीनों लड़के मोटरसाइकिल पर थे, जिनकी पहचान पुलिस तक पहुंच गई थी, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। उनमें से एक लड़का कुणाल पांडे था, जो संयोजक बीजेपी IT सेल वाराणसी महानगर। दूसरा लड़का जो था सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी IT सेल वाराणसी। और जो तीसरा लड़का है अभिषेक चौहान, जो कार्य समिति है बीजेपी IT सेल का, उसका सदस्य था। तो ये तीनों लड़के बीजेपी IT सेल के निकले, पहली बात। नंबर 2, इन तीनों लड़कों के पते की पहचान हो गई थी, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं। लेकिन बावजूद इन तथ्यों के, बावजूद इन सच सबूतों के, एविडेंस के, इस दुष्कर्म में, इतने संगीन मामले में पुलिस ने हाथ नहीं डाला। 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 दिन 20 दिन नहीं, पूरे 2 महीने तक। लोग कहते हैं कि जो ACP लेवल के अधिकारी थे, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनको पता था कि लड़के कहाँ रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, इनका घर किस एरिया में है, इनके पिता का क्या नाम है, इनके घर वाले कौन हैं, कहाँ जॉब करते हैं, सब कुछ पता था इनको कि बीजेपी IT सेल ऑफिस के लड़के कहाँ रहते हैं। सवाल इस बात का है कि जो जानकार कहते हैं, कुछ रिपोर्टर कहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो रहे थे, ये बहुत ही अहम चुनाव थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। और बीजेपी को लगा कि अगर इनकी गिरफ्तारी तब होती है तो चुनाव में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और उसके बाद मोदी जी को बनारस भी आना था दिसंबर में। इसके पहले गिरफ्तार करना कहीं न कहीं ठीक नहीं था बीजेपी को, यानी कहीं न कहीं पुलिस पर प्रेशर था कि अभी नहीं। और उसके बाद जब विपक्ष ने इस मामले को उठाना शुरू किया और जब लगा अब किरकिरी हो ही जाएगी, तब जाकर इन तीनों दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने हाथ डाला। यानी जानबूझकर 2 महीने तक सब कुछ जानते हुए इस मामले को टाला गया, ऐसा बनारस के लोग कहते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये लड़के कोई मंत्री तो है नहीं या विधायक तो थे नहीं, ये बीजेपी IT सेल के थे। IT सेल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों, IT सेल की इतनी अहमियत क्यों कि हाथ डालने पर पुलिस डर रही है, पुलिस घबरा रही है और ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि इनको छोड़िए, इनको छेड़िए मत, अभी चुनाव है। और इन लड़कों की जो तस्वीरें हैं, कैसे प्रधानमंत्री के साथ, योगी जी के साथ, स्मृति जी के साथ, नड्डा के साथ, हर बड़े ताकतवर नेता के साथ इनकी तस्वीरें हैं, कैसे दर्जनों तस्वीरें, ढेरों तस्वीरें। ये जो IT सेल है वो क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरह से विपक्ष या किसी को आप कह सकते हैं कि नेस्तनाबूद करने का सबसे बड़ा हथियार है, ये किस तरह से किसी को ट्रोल करते हैं। और क्या ये लड़के टीम मोदी के, टीम बीजेपी के, टीम बनारस के सबसे बड़े अस्त्र थे, सबसे बड़े अस्त्र हैं आज की तारीख में, जो अभी तक दूसरों की छवि बिगाड़ रहे थे, आज उन्होंने अपनी छवि खुद बिगाड़ ली। यही नियति का खेल है जिसको समझना होगा। और लगता है कि साल के आखिरी दिन जो भी हुआ, मोदी जी की भक्तिमय नगर में बीजेपी इससे जरूर कुछ न कुछ सबक लेगी। हमें आशावादी होना जरूरी है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए अपने कमेंट जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।